जनसंख्या किसकी थी? दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे जबकि पॉपुलेशन उनका था? ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में कि नहीं है दिमाग में। और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना, अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा। करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है तो उनका तो आप वकालत करवे ना कीजिएगा कि नहीं करिएगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी किसे कहते नजर आ रहे हैं? फालतू नेता। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उल जुलूल का बयान दे रहे हैं तमाम जो एनडीए के नेता हैं। साथ ही साथ गिरिराज सिंह पर भी एक बड़ा बयान दे दिया है। अशोक चौधरी को सुनिए क्या कुछ करें। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी बोलेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरीके से कास्ट सेंसस को लेकर मोदी जी पर आप लोगों ने कहा कि मोदी की जो जाति है वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड नहीं, इसको लेकर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। देखिए, बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों को। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये जरूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं और नीतीश जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो, और तब जाकर किसी पर टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएँ और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फूले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात कहते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, तो राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे? कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे जबकि पॉपुलेशन उनका था? ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में कि नहीं है दिमाग में। और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना, अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा। करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है तो उनका तो आप वकालत करवे ना कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कितने लोग हैं आज हाई कोर्ट में, जुडिशरी में? कितने लोग हैं? क्यों नहीं हैं? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। तो बार बार जो लोग कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं। ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले से। पूर्व सांसद हैं, ये सब घटिया लोग हैं। ये लोग घटिया लोग हैं। इन लोगों की अपनी कुछ दुकान है नहीं, पूरी तरह से छित बिछित हो गए हैं। तो ये लोग इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं जो समाज को एक साथ लेके न्याय के साथ विकास का नारा दिया है। उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू कद्दावर नेता हैं अशोक चौधरी, जो स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा बनने के लिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उल जलूल बयान दे रहे हैं। अपनी राजनीति गोटी सेक रहे हैं। आपने सुना और क्या कुछ कहा है उन्होंने। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।